इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली। मुझे कुछ देर तक नहीं पता था कि मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से बताऊँ मुझे पता नहीं था मुझे क्यों बुलाया गया। आई एम थैंकफुल टू बारिल सर कि उन्होंने ये मौका दिया, टू यू ऑल्सो, एंड दिस गोज टू माई एंटायर दुबई टीम। इसका पूरा श्रेय मैं मेरी दुबई टीम को देना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक्चुअली ओरिजिनली आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश और मुझे उत्तर प्रदेश से बहुत प्रेम है, लेकिन माय फादर वाज इनटू इंडियन नेवी, वो इंडियन नेवी में थे, तो हम बचपन से गोवा में रहे। तो आप कह सकते हो हम बचपन से गोवा में, तो सारा मतलब हमने सारी स्कूलिंग वहाँ की है, हमने कॉलेज वहाँ किया है। तो कॉलेज करते करते मैं एक बात बताऊँगा, मैं मेरी लाइफ में बहुत क्लियर था कि कॉलेज तो करेंगे क्योंकि करना है, नौकरी कभी नहीं करेंगे ये डिसाइडेड था। मतलब इट वॉज ए क्रिस्टल क्लियर गोल कि हमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं बहुत इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस का इंसान था और मुझे पता था कि इंडिपेंडेंट थॉट वाले लोगों को नौकरी में कोई रखेगा नहीं, बिकॉज जो लोग डिसीजन लेते हैं ना, दे आर नॉट लाइक इन द इंडस्ट्री। मतलब नौकरी में मैंने कॉर्पोरेट में देखा है, मेरे दोस्त हैं, अगर आप डिसीजन मेकर हैं तो आप बहुत उसके ऊपर रहेंगे, हाशिए पर रहेंगे, आपको कभी भी बाहर फेंका जा सकता है। तो हमने कॉलेज किया, तो मेरी एक अच्छी बात क्या हुई, आज मैं बहुत दिल से बात करूंगा एंड आई टॉक फैक्ट। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करने गया वहां मुझे मेरी पत्नी मिल गई, सोनाली, इन द सेम बैच सेम ईयर, और मैंने बोला शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और मुझे चाहिए था कि मतलब, एंड शी वॉज वेरी एम्बिशियस, मतलब कि उनको नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं कॉलेज में गया और देखा कि सामने है, पहला दिन था, एंड आई फाउंड दिस गर्ल इज वेरी एम्बिशियस। ये मैंने पता नहीं किसे रीड किया था कि दिस गर्ल इज वेरी एम्बिशियस, और दो एम्बिशियस लोग कभी मिलेंगे ना लाइफ में तो जरूर कुछ कर लेंगे, क्या कर लेंगे पता नहीं। तो मैंने इनसे कहा देखो, अच्छा मेरा घर उतना बुरा नहीं था, यूपी से था तो घर तो ठीक ठाक था, मैंने इसे डायरेक्टली कह दिया देखो आई बिलोंग टू नॉट अ बैड फैमिली, अ गुड फैमिली, सिंपल सा इंसान हूँ मैं, आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन माय लाइफ। खैर उनको समझ में आ गया होगा कि है ये कोई पैशनेट इंसान है, समझ में आ गया। उन्होंने मेरा प्रपोजल मान लिया और हमने कॉलेज साथ में किया। अच्छा, उनकी भी ख्वाहिश वही थी कि हम नौकरी नहीं करेंगे, उनकी भी वही ख्वाहिश थी। तो हम दोनों ने बोला चलो अच्छी बात है, हमने कॉलेज पास आउट किया, आई डिड माय कंप्यूटर साइंस, और उन्होंने अपना फिजिक्स किया। तो कॉलेज के बाद में माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, हर फादर वाज टू सपोर्टिव। हमने कह दिया गोवा वाले, हम यूपी वाले, चलो शादी करवा दो। तो बहुत बेहतरीन शादी हो गई। हमने अपना सारा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया इन फर्स्ट ईयर आफ्टर द कॉलेज, एंड वी वर इनटू फ्लाइंग कलर्स गोवा में। मतलब हम गोवा में एक आइडेंटिटी भी थे, वी हैड द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, सब कुछ अच्छा था, लाइफ अच्छी चल रही थी, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं एक चीज समझता था कि लाइफ में एक इनकम के सहारे कभी नहीं चलना। और मैं एक चीज और समझता था, यू मे बी टैलेंटेड, आपके अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, बट टैलेंट विदाउट प्लेटफॉर्म इज नो टैलेंट। तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब पैसे तो मैं बना रहा हूं, और आज हम चले गए दुबई, और दुबई में जाके मेरी वाइफ ने भी बहुत पैसा बनाया, हमने भी बनाया, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन मैंने कहा ना, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मुझे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और उनको भी थी, बिकॉज शी ऑल्सो लाइक्स यू नो कि हमको कुछ और, मतलब पैसे छोड़ो, पैसे तो बना लेंगे हम लोग, वी नीड टू हैव अ रिकॉग्निशन। तो हमारी जिंदगी में हमारे दोस्त हैं, पुणे में रहते हैं, मिस्टर गणेश आर्मीकर, वो पहले एमए में हुआ करते थे, कंपनी का नाम सॉरी, तो मुझे नहीं मालूम था, तो वो उसमें हुआ करते थे। तो उन्होंने हमें वो बता दिया था, तो हमें अच्छा लगा, फिर हमें लगा कि इसमें नहीं हो पाएगा, हमने नहीं किया। उन्होंने जब मुझे वेस्टीज का प्लान बताया, व्हेन आई वाज इन दुबई, मैंने बोला इसमें दम है, क्योंकि मैंने पहला प्लान, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने 1.5 महीने में उस कंपनी में देख लिया था प्लान को कि इसमें हम फ्री के सेल्समैन हैं, कुछ नहीं होने वाला। 1.5 महीने, हाँ सर, एंड आई एम प्राउड टू से दैट, नहीं किया मैंने। जब वही व्यक्ति मुझे वेस्टीज का प्लान लेकर आए, मैंने प्लान को ठीक से देखा, बोला ये प्लान कंज्यूमर के लिए है, ये आम लोगों के लिए है, और इसमें पैसा भी है और लोग खुश रहेंगे। मतलब या तो वो कंज्यूमर बनेंगे या वो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। और फिर मैं बारिल सर के बारे में जानता था कि ही वॉज इन फ्लाइंग कलर्स इन दैट कंपनी। तो
तो वेस्ट इंडीज विनिंग टीम के बारे में जब मैंने पता किया, मैंने बोला सोनाली, शी टोल्ड मी, यार तुम कहाँ इनमें पढ़ोगे? मैं बोला नहीं, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस, हम ये करना है हम लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कुछ भी हो जाए। दुबई में रह के इतना सारा करोड़ों रुपए कमाते हैं आप, और दुबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छा है, कंट्री बहुत अच्छी है यूएई, तो फिर क्यों डायरेक्शन? नहीं, मैंने वही कहा ना, देखो आपका बिजनेस, मैं तो हमेशा एक लाइन कहता हूँ सभी लोगों के लिए, और ये मेरे लिए है सर, मुझे नहीं पता कि आपको कितना सूट करेगी। मेरे प्लान में एक बात रहती है, जब आपकी नौकरी अच्छी चल रही हो, जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, वही सही वक्त है आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाइए अच्छी कंपनी के साथ। यही क्राइटेरिया है मेरे साथ काम करने का। क्यों? देखिए, आपका बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो सकता है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड रहे हो। इट कैन कोलैप्स एनी टाइम। आपने देखा होगा कि आया था कोविड, अच्छे करोड़पतियों को ये हो सकता है। तो मुझे बताइए कि किसने रोका है कि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए आप शाम को थोड़ा टीवी कम देख लेना, थोड़ा वो क्रिकेट मैच कम देख लेना, और साथ में अगर आप पैरेलल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलली अगर आप एक वेस्ट इंडीज का एम्पायर खड़ा करते हैं और उसकी वजह से आपकी जनरेशन ठीक हो जाए, आपकी देखो मेरी बेटी है, शी इज डूइंग हर एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री, वी आर स्पेंडिंग ह्यूज। मेरा एक ही ख्वाब है कि मेरे बच्चे कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, दे मे डू देयर वर्क फॉर दैट पैशन। ये मेरी ख्वाहिश है, और तहे दिल से मैं कहूंगा ये ख्वाहिश भी मेरी पत्नी ने मुझे दी, बिकॉज शी इज सो एम्बिशियस। मैं आज उनको कहना चाहूंगा, शी मे बी सरप्राइज, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हर एम्बिशन। She was too good in that. मैंने कहा कि एक लड़की है एम्बिशियस, she comes from a very good family, highly educated, rich family, everything। मैंने कहा वो जो इंस्पिरेशन मुझे मिली थी, and the way she takes care of the kids, मतलब कि बच्चों को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, and she is more ambitious than me for kids। तो मुझे लगा देखो, you have to do something great in your life। और मुझे बताइए, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर कोई दे रहा हो जहां के आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में हाईली एजुकेटेड हो जाए, लेकिन उनको कभी पैसों की कमी ना हो। मैंने सलीम साहब को भी सुना है, एक जनरेशन क्या उनकी पूरी 7 जनरेशन अगर हो गई, वो भी चेंज हो गई है। तो आई थिंक ऐसे पेरेंट हम इतने रिस्पॉन्सिबल जरूर होने चाहिए कि हम लोग कुछ करें अपने बच्चों के लिए भी, एजुकेशन भी देना है, लेकिन उनको फाइनेंशियल फ्री भी करना, ये हमारा कर्तव्य है, और वो मुझे वेस्ट इंडीज और विनिंग टीम से मिला है। क्या बात है आशीष जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, अभी तक तो हमने सुना था ना कि गाड़ियां हिंदुस्तान में बहुत सारी आ रही हैं, अकेले हैदराबाद में 500 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी होंगी अभी ड्रीम टीम में, क्या गाड़ियां वेस्ट इंडीज के माध्यम से दुबई में भी आ रही हैं? देखिए, ये देखिए, मैं तो कहूंगा अगर बहुत सारे लोगों को याद हो कि मेरी पहली एफआरयू, अगर किसी ने मेरी वो 1 मिनट का जो मौका दिया था भालिन सर ने, मैं अक्सर दिल से बात करता हूँ, आई एम नॉट ए आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने कहा था कि भालिन सर के सामने ऐसे जैसे आज हैं, कि भालिन सर मेरी नजरों में चलते फिरते संत हैं। चाहो तो मेरा वीडियो फिर से देख लेना, मेरी नजरों में भालिन सर चलते फिरते संत हैं जो पैसा कमाना सिखाते हैं। ये मेरी स्पीच है। जैसे ही मुझे पता चला, देखिए मेरे पास कार पहले से ही है, मैं आज चाहूं तो मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूं। अब मुझे छोड़ो, मेरी पत्नी चाहे तो वो खरीद ले और मुझे गिफ्ट कर दे, ये फैक्ट है। समटाइम्स शी अर्न्स मोर देन मी, क्रेडिट दे देता हूँ, तो सच्चाई है, ईमानदारी है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भालिन सर आ रहे हैं दुबई के टूर पे, मैंने बोला देखो थोड़ा बहुत कार फंड पड़ा, देखो मेरी जो बिजनेस की इनकम है मैं उसको अलग रखता हूँ और वेस्ट इंडीज को अलग रखता हूँ। तो मैंने कहा कार लेना बनता है, क्यों, इतने बड़े व्यक्ति मेरे शहर में आ रहे हैं, एक गाड़ी तो इंटरनेशनल मार्केट में बनती है। इमीडिएटली मैंने फैसला किया और मैंने वही कार चुनी
जो मेरे कार फंड को मैच करती हो। और मुझे बताइए कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि भावेन सर के हाथों से मैंने चाबी ली हो। दुबई में पहली गाड़ी आशीष जी की, यानी इंटरनेशनल मार्केट में अगर पहली गाड़ी आई तो वो हमारे आशीष जी की आई, जिन्होंने ट्रैवल अपना कार फंड जितना था उसी प्राइस में जो गाड़ी फिट होती थी वो ली। बहुत बहुत बधाई आशीष जी। थैंक यू। आपको सुनकर बहुत सारे लोग जो सचमुच करोड़पति हैं वो इंस्पायर हुए होंगे कि दुबई में रहकर भी कितना पैसा लगभग खर्च हो जाता है दुबई से यहाँ पर हस्बैंड वाइफ आए FRU अटेंड करने के लिए। सर मैं आपको सच बताऊं, अगर हम 2 लोग आते हैं तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस FRU के लिए ज्यादा खर्च हुए मेरे, क्योंकि 3 बार मैंने टिकट चेंज की है। मेरी जो डॉटर है वो जॉर्जिया से आई हुई थी, उसकी 1 महीने की छुट्टी थी, उसके वापसी की टिकट थी, वो कैंसिल करवाई, उसको हमने गोवा भेज दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं। और सबका रीशेड्यूलिंग बहुत सारी हुई है मेरी। इतनी वैल्यू है फैमिली रियूनियन की, आप समझ सकते हैं कि कोई 2 लाख रुपए भी खर्च कर इसकी कीमत नहीं आ सकता। सर इट इज नॉट अबाउट मनी, ये पैसों वाली बात नहीं है। देखो मैं बताऊँ, पैसों वाली बात नहीं है। ये बात क्या है मालूम है कि हम सीख कर क्या जा रहे हैं। देखिए हम सीख क्या जा रहे हैं। जो एक पावर आती है ना, इंस्पिरेशन टू डू समथिंग, वो खुद से नहीं आती है। जैसे कि आज भाविन सर को मैंने बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ 2 दिन से। आज उन्होंने कहा 3 शब्द आज मेरी लाइफ में आए, फड़फड़ाना। फड़फड़ाहट नहीं है तो कुछ नहीं करोगे, झुनझुना। एंड तीसरा आपका है वाई। देखो वाई कभी कभी ना ऊपर नीचे हो सकते हैं, FRU में वो बहुत बड़े हो सकते हैं। इसीलिए पैसा इज नॉट काउंटिंग, और पैसे को कभी काउंट मत करो, क्योंकि अगर आप 2 लाख खर्चा करोगे तो ही 20 करोड़ बनाओगे। एंड आई वांट टू नो 100 करोड़ 2 लाख रुपए किसे कहते हैं? फॉरगेट इट। संगीता जी को माइक पास कर दीजिए। संगीता जी आप नेपाली में बात करेंगे, हिंदी में कर पाएंगे बात? हिंदी में आती है, क्या बात है। नेपाल से है संगीता जी, और हिंदी में आज बात करेंगी। संगीता जी नेपाल की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। नेपाल में क्या परिस्थितियां हैं, आपकी क्या कहानी रही, कैसे शुरुआत करी, क्या संघर्ष रहा? गुड मर्निङ सबैजनालाई। र मेरो नाम सङ्गीता राजधानी, घर चाहिँ मेरो इटाडी 8 र म चाहिँ हिन्दी से अनिल कामत यहाँ पर है। अनिल प्लीज एक बार आप आ जाएंगे हमारी मदद के लिए, क्योंकि वो बीच में हो सकता है नेपाली आ जाए, तो अनिल हमारी मदद कर पाएंगे। जल्दी से अनिल आ जाए, आप कंटिन्यू रखें जी। तो मैं सर नेपाल में बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट मेरे जरिए क्या होगा कि मैं पटना आई थी, तो हस्बैंड वाइफ हम दोनों आए थे। तो मैं इंडिया कभी भी नहीं आया था। तो आई थी, आया था, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं माइक्रो फाइनेंस में 17 वर्ष काम कर रहा था, वहीं 17 वर्ष काम कर रही थी, पर मेरे को जो चाहिए था वो मैं नहीं पाई थी वहाँ पर। तो मेरे को जो पटना आई तो मैं सर का, हमारा अनिल कामत मेरा अपलाएंगे, तो उसका सेलिब्रेशन देखा, और भैया ने जो वीडियो में देखा था कि एक कुर्सी में एक पिंच दिया था, तो मैं उसका अर्थ मेरे को मालूम नहीं था कि मैं 5% था, और अनाउंस कर रहा था कि 5% आगे आओ। मैं बैठा रहा, तो मेरा हस्बैंड कहे जाओ ना जाओ, तो उसको भी मालूम नहीं था 5% क्या है। तो मैं भैया का वो जो वीडियो देखा था कि मैं 17 वर्ष से काम कर रहा हूँ जो माइक्रो फाइनेंस में, उसमें मेरे तनख्वाह वही 15 से 20 हज़ार था नेपाली रुपए जी। तो इंडिया के हिसाब से तो वो 10,000 रुपए हो गया। 10,000 हो गया। तो मेरे को क्या हुआ था कि मैं एक आदिवासी जनजाति, हम सब थारू और राजधानी बोलता है, उससे बिलोंग करता हूँ मैं। तो मेरे पापा जो है तो वो जमींदार है, तो मैं अपने परिवार चलाता था, दोनों हम हस्बैंड वाइफ मिलकर। तो मेरे को अनिल सर ने बोला कि आप पटना चलेंगे, तो मैं इंडिया
कैसा होता है, मेरे का वो एक्साइटेड हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब सब संतोष सर, आर.के. सर वो सबको देखा था तो वो क्या कहा था मेरे को कि आप कोई लखानी जा रहा है काम करने के लिए। तो हम एकदम एक्साइटेड था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा लोग रहता है, ऐसा ऐसा होता है। तो मैं एक्साइटेड था। उसका बाद तो मैं कुछ भी नहीं लिया। तो मैं आया पटना, तो पटना में बहुत अच्छा सा जो सेलिब्रेशन हुआ, जो चाणक्य होटल में हुआ था। क्योंकि भैया ने बोलता है ना, जो सीडी मैं सुनता हूँ, वो सीडी में मेरे को दो चीज चाहिए था। एक भैया ने बोला था खरगोश और कुत्ता का कहानी। तो मैं लॉन्च के लिए नहीं, मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था। वैसे मेरे लिए मैं 2 वर्ष हुआ, मैं एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा और एक भी मीटिंग नहीं छोड़ा। बस मेरे एक गो ग्राउंड छूटा है, वो भी लेडीज कोई नहीं आया था तो मैं नहीं आया। पर ये बार जो दिल्ली में हुआ था, मैं अकेले आया था कि वहाँ सब 6 भाई जेंट्स था और मैं एक ही लेडीज आया था वहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पैसा आपने दिया है वो इंडियन करेंसी में दिया है। इन्होंने भी इंडियन करेंसी में दिया है वो पैसा, पर इनको नेपाली करेंसी में डबल पड़ता है, यानी कि 9,000 रुपए का टिकट पड़ा है इनको। और ये तो फैमिली रियूनियन का 6 महीने पहले संगीता जी इसी दिल्ली में गोकुलम अटेंड करने आई थी और वो गोकुलम का टिकट लगभग 7,000 रुपए का था। तो मान लीजिए कि 14,000 रुपए का टिकट इनको वो पड़ा है। उस कीमत पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग, स्टे का एक्सपेंस अलग, उस कीमत पर आप सब जानते हैं कि नेपाल एक बहुत गरीब देश है। नेपाल में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नेपाली हमारे भाई और बहन दूर देशों में जाते हैं काम की तलाश में। सर्व के गणेश भी इस बार आया है जी, इनके हस्बैंड हम जानते हैं बिल्कुल। बुलाओ उसको जी गणेश जी प्लीज स्टेज पर आ जाए। समय हमारे पास कम है, आप जल्दी से दौड़ कर आ जाए। बहुत लंबा चौड़ा आदमी है और ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो जब तक आ रहे हैं तब तक संगीता जी और बहुत सपोर्ट कर रहा है मेरा हस्बैंड। और मैं प्लान दिखाने जाती हूँ तो मेरे को मेरे भाई जल्दी से। और ये चेयर एक जरूर यहाँ पर ला दें। हाँ संगीता जी बताइए। तो मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो प्लान मैं आप सबसे बता दिखाने दूं कि अनिल कामत उनकी डाउनलाइन नहीं अपलाइन है। और देखिए डाउनलाइन के लिए कुर्सी खाली कर दी। ये है विनिंग टीम का कल्चर। जी। तो मैं स्कूटी में जाता हूँ 3-3 लोग के लेकर। मेरे डाउनलाइन जो साथी है वो सबका मैं डाउनलाइन नहीं बोलता है, टीम बोलता हूँ। तो वो मेरे दीदी सब होता है। तो मैं तिरवल लेकर जा रही थी। तो एक दिन मेरे भाई कार से जा रहा थे, तो दीदी ने क्या बोला कि संगीता मैम आपका भाई जा रहा है। नहीं वो मेरे भाई नहीं है, वो कोई है। मैं बोलती थी दीदी को, तो माइंड नहीं करता है, पर मेरे को मालूम है ये मेरे भाई है। तो वही से मेरे टेंस होता है कि, और मैं दीदी सर के बोलता हूँ कि मायके के पैसा से मेरे कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद अपने हस्बैंड वाइफ मिलकर मेरे लाइफ के लिए, चॉइस के लाइफ के लिए मैं चलता हूँ। वही से मैं प्लान दिखाती हूँ। और दीदी सब बोलते हैं कि संगीता मैम आप नहीं करने सकेंगे, आपका हस्बैंड जो है तो जागीर नहीं छोड़ती है, आप अकेले नहीं करने सकते। तो मैं बोलती हूँ दीदी मैं 2 वर्ष में 5% में पटना गई थी, ब्रोंज हुई 3 महीना में, और सिल्वर हुई, गोल्ड हुई, स्टार डायरेक्टर हुई। और मैं वो क्राउन में जब गई थी तो बहुत चैलेंज देखा था। तो वो चैलेंज मेरे लिए, तो मेरे चैलेंज से इतना हो गया है कि मेरे बेटा ने बोला कि एक लड़का है, तो वो बोलते थे कि मेरे को आप विदेश नहीं भेजना सकेगा क्योंकि मामा लोग और नाना जी ने आप
आपको पैसा नहीं देती है और को मांगते हैं तो और बोलते हैं कि आपका पापा जी तो बहुत धनी है तो वही से मांग लो, आपका क्यों दिए हम बोलते हैं। तो मेरे बेटे को बहुत वो आते हैं कि मम्मी मैं भी वेस्टिज करूँगी, और मेरे को गाँव में वेस्टिज वाली और हेल्दी लिविंग वाली बोलती है तो मेरे प्राउड फील होते हैं कि मैं भैया सब जैसा सर्वज्ञ सर जैसा मैं टीम में हूँ। और नेपाल में बहुत मेरे को कुछ बोलता है, पर मेरे को ये याद आता है कि मैं दिल्ली जब जाऊँगी तो दिल्ली से आप सब कुछ भी नहीं देखा है, मैं तो दिल्ली में सब कुछ देख कर आया है, तो मेरे को कोई भी नेगेटिव नहीं करता है। बस मेरे साथ में छुप के मेरे माँ होती है और मेरे भाई और बाप कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं जब क्विट करके आया हूँ कि 2 वर्ष अगाडि मेरे अपलाइन विनोद सर और अनिल कामत सर ने बहुत सहयोग करा कि मेरे को ज्वाइन भी नहीं करना आता था, और वो ज्वाइन में आप ही करता हूँ और घर के काम और सब निपटा कर मैं फील्ड में चला जाता हूँ। कोई बार तो मैं खाना पका कर सब मिलाकर मैं स्कूटी में सब डेमो किट्स और सब बुक कर मैं जाता हूँ। अनिल सर के बोलती हूँ अनिल सर मैं फील्ड में हूँ, तो अनिल सर बहुत मेरे को हेल्प करता है, और अनिल सर और विनोद सर मेरे को हेल्प नहीं करता है तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। संगीता जी, नेपाल में लोग ये नहीं बोलते, मैंने आपको टिकट प्राइस के बारे में बताया, नेपाल में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी हाई प्राइस में मिलते हैं क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी डिवैल्यूड है, तो जो हमें स्प्रिंग मिलती है उससे लगभग दुगनी प्राइस पे नेपाल में पड़ती होगी। तो नेपाली लोग 540 रुपये 540 नेपाली रुपया जी जो कि इंडिया से महंगा है, तो क्या नेपाल के लोग ये नहीं बोलते ये प्रोडक्ट महंगा है? आप कैसे बोलते हैं उनको ये महंगा नहीं है? बोलते हैं, पर स्टोरीना का जो है स्टोरीना का वो फायदा है तो वो फायदा बता देता हूँ और हिसाब कर दिखा देता हूँ, तो नहीं ये तो बहुत अच्छा है बोलता है वो सब। और मैं जोगबनी आकर ग्लूकोज हेल्थ रेस्पो केयर और CMD अपने से लेकर जाता हूँ और मैं अपने डाउनलाइन में देता हूँ। और कितना पैसा बना रहे हैं आप नेपाली रुपए में? मैं नेपाली रुपया में 45,000 हो रहा है। 45,000 नेपाली रुपया, जो कि मैं अनिल से पूछना चाहूंगा नेपाल के लिए कितनी बड़ी बात है। ध्यान रखिएगा, ये नेपाल में रहकर बना रहे हैं, नेपाल छोड़कर लोग जाते हैं, भारत आते हैं बहुत सारे नेपाली भाई, वो इतना पैसा बना नहीं पाते होंगे मेरे ख्याल से, पर नेपाल में रह के 45,000 रुपये बनाना सचमुच एक बड़ी बात है कि नहीं अनिल भाई? जी सर, बहुत बुरी बात है सर। लास्ट मंथ सर मेरे ही टीम में एक महिला है सर, सिल्वर डॉक्टर है, जो जिसका सर फैब्रिक का चेक सर 61,000 का था। कितना? 61,000 रुपीज बढ़ा आपकी टीम में जी। और अब सर मैम का भी शायद इस महीने के बाद बढ़ेगा सर, 80,000 प्लस होगा इनका। और मैंने सुना है कि आप अपने बेटे को विदेश भेजने वाले हैं पढ़ाई के लिए। जी, उसका मैं शर्त करके भेज रहा हूँ सर कि वो क्या बोले कि मेरे को वहाँ देखना है कैसा है, और मैं आप यहाँ 5 लाख कमाएंगे तो मैं आ जाऊँगी और वेस्टिज मैं करूँगी बोलता है। दोस्तों, ये है रियल एम्पावरमेंट। आपने देखा इंडिया, दुबई, नेपाल, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, जोरदार तालियां एक बार संगीता जी के लिए। मैं गणेश जी से एक सवाल गणेश जी से पूछना चाहूँगा। गणेश जी, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आप कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं संगीता जी को? सपोर्ट कर रहे हैं, पहले किया था सपोर्ट आपने? जी, और बैठ के बात कर सकते हैं। सबसे हम पहला सब हम जितना भी यहाँ पे जितना भी हम आए सो है वेस्टिज कंपनी में एक परिवार होके हम सबसे पहले हम जय नेपाल कहता हूँ। तो हम सिक्योरिटी कंपनी कैसा चलाते हैं सर, वो सिक्योरिटी कंपनी एक फौजी जैसे है, फौजी है। हम 4 बजे सुबह में उठता हूँ सर, सुबह में 4 बजे उठता हूँ और सुबह में ट्रेनिंग कराने जाता हूँ सिक्योरिटी लोगों का। जितना भी आदमी, जितना भी सिक्योरिटी लोग जागीर खाने आता है, सर्विस करने आता है, वो लोग हम ट्रेनिंग कराता हूँ सर।
ट्रेनिंग देता हूँ। सुबह में मॉर्निंग टाइम में दौड़ाता हूँ, सिर्फ फौजी सिस्टम से दौड़ाता हूँ। तो करीब 7 किलोमीटर ऐसा हम दौड़ाता हूँ सिक्योरिटी लोगों का। मतलब वो हम जैसा सर्विस करता हूँ उसमें टाइम नहीं है ऐसा। जब हम सुबह में निकलता हूँ तो एकदम 8 बजे 6 बजे ऐसा घर में रिटर्न होता हूँ साहब। तो आपने शुरुआत में संगीता जी को सपोर्ट नहीं किया? नहीं आज ये पहला फंक्शन है आपका? नहीं ये तो सपोर्ट हम किया सर। अब क्या है, हम सपोर्ट किया, हम क्या बोले तो नहीं आप करिए काम, हम कोशिश करता हूँ, आप जाइए, हम अपने जब तक हम काम करेंगे। तो ये अभी जब दिल्ली में अभी आया हूँ तो उस टाइम हमारा कंपनी में डिस्कस हुआ, बोर्ड मीटिंग हो गया। तो बोर्ड मीटिंग हमारा ऑफिस में पूरे हो गया, हमारा बॉस का पूरे कंपनी का जो ऐसे बोर्ड मीटिंग हो गया। नहीं आप कैसा चाह सकते हैं, जो हमारा जो बॉस है वहाँ का जो बॉस है बोलता है कि नहीं वो तो कैसा यार वो कंपनी नहीं है, इजाजत नहीं है, वो चोर कंपनी है बोलता है। बोला हम ठीक है साहब, आप चोर कंपनी बोलते हैं उसको, कोई बात नहीं, हम आपके जागीर हम राजीनामा देता हूँ, हम ये साल में जाता हूँ बोल के और हमारे बहुत सारे लोग मार्च एंडिंग है तो नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है इसलिए नहीं है। पर ये देखिए जोरदार तालियां एक बार गणेश जी और संगीता जी को, नेपाल से इतने दूर से आए हैं बहुत डेडिकेशन के साथ। पर अब नेपाल में FRU लेकर जाएंगे कि नहीं? एक बार नेपाली प्रॉमिस कर दे अगले बार FRU नेपाल में भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आपकी जी मैं कुछ लोगों को और याद कर रहा हूँ। इकराम भाई एंड भाभी दुबई से जो आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर हमारे साथ आ जाएं। और सरस्वती देवी जी और शानूर निशा जी वो यहाँ पर आए प्लीज।